हैं। काइंडली जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं। कन्हैया जी, आप बहुत बड़े लीडर होंगे, मैं उसमें आपकी आपत्ति नहीं जताता। काइंडली मीडिया को बीजेपी का मत समझिए। अरे सुनिए ना, ये सुनिए, हमको मत पूछिए। मनमोहन आप मीडिया को सस्ता हुआ था, लेकिन मीडिया को अपनी साथ खुद बचानी पड़ेगी। कौन से मीडिया हाउस से हैं? मैं सर अपना चैनल चलाता हूँ, गोलमाल न्यूज। अच्छा ठीक है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप ठीक है, देंगे, हो गया ठीक है। इतना गरम अगर आप जो है ना मंत्री प्रधानमंत्री उस पे हो जाएंगे तो देश का भला हो जाएगा। दिल्ली जाके हमने की है, बीजेपी के उलट ही की है। आपके लिए ताली बजवा देते हैं सर, थोड़ा ताली बजवा दीजिए। क्यों इतना गुस्सा हो गया? हम पे गुस्सा होकर के आपको क्या मिलेगा? सर आप गुस्सा वाली बात कर रहे हैं ना कन्हैया जी, आपने बहुत बातें बीजेपी के खिलाफ बोली, लेकिन देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी का रहा है। ना तो अनएम्प्लॉयमेंट वो खत्म कर सके, ना तो जो मुद्दे आपने उठाए कि गरीबी या उनका उद्धार, ना तो कांग्रेस पार्टी कर सकी। तो अब एकदम से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखने से ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से सरकार में आएंगे और कर देंगे? देखिए ये सवाल तो जो है मुझे भाजपा के जो ऑनलाइन ट्रोलर होते हैं ना, वो रोज पूछते हैं कि आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो जब कांग्रेस थी तब कांग्रेस ने क्या किया? तो उसका हम एक ही जवाब देते हैं कि कांग्रेस अगर देश के लिए कुछ नहीं किया होता तो भाजपा बेच क्या रही है? कुछ बना करके रखा था, उसी को तो बेच रही है। और आप मुझे बताइए, जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं जब कि 2014 के बाद से बेरोजगारी बढ़ गए हैं, तब भी आपके दिमाग में यही सवाल है। कौन चूरन खाए हैं साहब? जब बेरोजगारी बढ़ रही है ना भाई, तो 14 में जब 14 से पहले कम थी तो कांग्रेस कुछ कर रही होगी। सर मनमोहन सर जवाब देने दीजिए। मनमोहन जी बोलिए, जिसे मोदी जी बोलते हैं। मनमोहन जी भी जो है ना चपरासी नहीं थे जैसे आप मनमोहन बोल रहे हैं। आप काइंडली जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं। कन्हैया जी, आप बहुत बड़े लीडर होंगे, मैं उसमें आपकी आपत्ति नहीं जताता। काइंडली मीडिया को बीजेपी का मत समझिए। अरे सुनिए ना, ये हमको मत पूछिए। आप मीडिया को सस्ता हुआ था, लेकिन मीडिया को अपनी साथ खुद बचानी पड़ेगी। कौन से मीडिया हाउस से हैं? मैं सर अपना चैनल चलाता हूँ, गोलमाल न्यूज। अच्छा ठीक है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप ठीक है, देंगे, हो गया ठीक है। इतना गरम अगर आप जो है ना मंत्री प्रधानमंत्री उस पे हो जाएंगे तो देश का भला हो जाएगा। दिल्ली जाके हमने की है, बीजेपी के उलट ही की है। आपके लिए ताली बजवा देते हैं सर, थोड़ा ताली बजवा दीजिए। क्यों इतना गुस्सा हो गया? हम पे गुस्सा होकर के आपको क्या मिलेगा? सर आप गुस्सा वाली बात कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं गुस्सा वाली बात। मनमोहन सरकार में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी 2014 में सरकार गिरना। किसकी सबसे बड़ी वजह थी? पेट्रोल सस्ता ना होना सर, अच्छा एक बात सिलेंडर सस्ता ना होना। ठीक है, तो मनमोहन जी की जो सरकार थी, जिसे मोदी जी आप बोलते हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री ही थे। उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला गया। प्रधानमंत्री स्वयं जो मौजूदा है, उन्होंने कहा कि पता नहीं उनके बाथरूम में कैसे चले गए थे। बोले कि मनमोहन जी जब नहाते हैं ऐसे रेनकोट पहन करके नहाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का बयान है, मोदी जी का। ये बयान आपको ठीक लगता है? नहीं, गलत है, ठीक है, निंदनीय है ना। कहिएगा अगली बार आप अपने एपिसोड में मनमोहन जी के पक्ष में। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल उस वक्त कितना था 2014 में? बताइए, मनमोहन जी की जब सरकार थी तो। सर मेरे को इस समय आंकड़े नहीं याद, लेकिन महंगा सस्ता हुआ था, लेकिन रेट देश में नहीं घटे थे। नहीं, क्या बात करते हैं? 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा था, 1000 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, और आप कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी थी। कौन सा ऐसा चीज है, कौन सी ऐसी चीज है, आप मुझे बता दीजिए। चाहे वो खाने की चीजें हो, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जिसके दाम अप्रत्याशित तरीके से नहीं बढ़े हैं। लोगों के जो सवाल हैं, महंगाई अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा है, बेरोजगारी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा है, और सरकारी संपत्ति औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, 4-5 लोगों की एक कंपनी को, एक सरकारी कंपनी 27 करोड़ में बेच दिया गया। ये जो देश की हालत है, इस देश की हालत में आज हम खड़े हैं। और आज के इस सवाल को आप कहते हैं कि हमको नहीं उठाना चाहिए, हमको नहीं पूछना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने अगर कुछ गलती की, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, तो कांग्रेस तो नहीं सरकार चला रही है ना। कांग्रेस हम यहां चला रहे हैं पंजाब में। पंजाब को लेकर के आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी यहां सरकार है पंजाब में, आपने क्या किया है? हम आपको आंकड़ा दे सकते हैं कि हमने रिक्तियां भरी हैं,
हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है? ये एक स्पेसिफिक सवाल है। ये जो प्रश्न पूछा जाता है ना कि जब कांग्रेस थी भाई साहब तो कांग्रेस ने क्या कर लिया, अरे कांग्रेस ने जो कर लिया ना वो ये सरकार कर ली होती ना तो इस सरकार से कोई सवाल ही नहीं होता। आप मुझे बताइए कि नया इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने नया अस्पताल खोले हैं, इन्होंने नया कोई शहर बनाया है, इन्होंने नई कोई सड़क बनाई है, नया कोई ट्रेन चलाया है? नाम बदल रहे हैं। राजधानी को तेजस कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। अरे नया शहर बना लीजिए, नया कुछ बना नहीं रहे हैं, जो है उसको बेच रहे हैं, औने पौने दामों में बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जब आंकड़ा बता रहे हैं मुझे मनमोहन जी की सरकार का, बीएसएनएल उस वक्त काम करता था, बीएसएनएल के पास 3G का लाइसेंस था, 2G का सवाल उठा करके इतना हंगामा हुआ। मुझे बताइए कोई भी लोग, 7 साल से इनकी सरकार है, एक भी अरेस्टिंग जो हुई थी किसी को भी सजा हुआ है? और जो लोग कैग की जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट वो कैग आज भी रिपोर्ट दे रहा है। क्या हो रहा है उस रिपोर्ट का? और जो कैग का रिपोर्ट देने वाले थे वो कोर्ट में जाकर के माफी मांग ली है। एक ईमानदार, पढ़ा लिखा, समझदार व्यक्ति जो इस देश को चला रहा था उसके बारे में तमाम तरीके के दुष्प्रचार करके उनकी सरकार को गिराई गई। और उस सरकार के खिलाफ जो तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, उस आंदोलन से निकले हुए लोग कहां हैं? जनरल वीके सिंह कहां हैं? वो क्या नाम है उनका, किरण बेदी कहां हैं? कहां हैं सब लोग? भाजपा में जाकर के मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, राज्यपाल बनकर के बैठे हुए हैं। और उसी आंदोलन में सबसे पहले ये बात कही गई कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए। यही बात जो है न्यूयॉर्क स्ट्रीट में बोली जा रही थी कि मनमोहन सिंह को हटा करके एक ऐसे आदमी को लाना चाहिए जो विकास की गति को बढ़ा सके, विकास की गति को नहीं, देश को बेचने की गति को बढ़ा सके। जिन सवालों पे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम नहीं बेचेंगे, हम इंश्योरेंस सेक्टर के पैसे का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम पीएफ में जो आम लोगों की गाढ़ी कमाई है उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम मनरेगा जैसे वेलफेयर स्कीम को बंद नहीं करेंगे। और आप जान लीजिए आंकड़ा है, मनरेगा इंप्लीमेंट होने के बाद जो रूरल इकोनॉमी थी वो बेहतर हुई, माइग्रेशन कम हुआ, विस्थापन कम हुए। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मनरेगा में भी करप्शन हुआ होगा। हम कहते हैं कि समस्या जो है उस समस्या का आप निदान करेंगे ना। हम सरकार चला रहे हैं पंजाब में, हमसे कोई गलती हो रही है, आप उसका बताइए, आप उसका हमको सजेशन दीजिए, हम उसका निदान करेंगे। लेकिन बदलाव के नाम पे ये नहीं, देखिए बदलने का तो ये भी हो सकता है कि ये माइक है, हम कहें इस माइक को हमको बदलना है तो इसको तोड़ दें, माइक तो बदल गया, इसकी स्थिति तो बदल गई। लेकिन ये सकारात्मक बदलाव नहीं है, नकारात्मक बदलाव है। बदलाव के नाम पे लोग मोदी जी को लेकर के आए, लेकिन देश जो है बदलाव में ना पहुंच करके बदहाली में पहुंच गया है। बेरोजगारी उठा करके देख लीजिए, किसानों की हालत उठा करके देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति को देख लीजिए, सरकारी नौकरियों को देख लीजिए, सरकारी संस्थानों को देख लीजिए। इससे हमको बाहर निकलना है। और चाहे स्टेट का इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, हमारा ये कहना है कि इस इलेक्शन में इस देश के जो लोग हैं उनके जो बुनियादी सवाल हैं उसको आप केंद्र में लेकर के आइए। आप अंग्रेजों वाली चाल मत चलिए, डिवाइड एंड रूल मत कीजिए। आप जो है लोगों के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट मत कीजिए। वो डिवाइड एंड रूल करते थे, आप डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि स्विस बैंक के कितने खाते जब्त किए गए, स्विस बैंक से कितना करोड़ रुपया भारत के खाते में आया, कितना काला धन वापस आया है नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के दौरान ही रिजर्व बैंक ने कह दिया कि सारे नोट वापस आ गए। जब सारा नोट वापस आया तो काला धन का क्या हुआ? और ये जो सवाल है, मीडिया, आपने कहा ना मीडिया की बात, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं। मीडिया ही है ना, मीडिया हाउस में ही उसके ही एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार खड़ा होकर के जो है 2000 के नोट में चिप निकाल रहे थे। ये चीप हरकत है, ये चीप हरकत वही लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कौन निकाल रहा था 2000 के नोट में चिप? मीडिया ही निकाल रहा था ना। इस सवाल को पूछिए साहब, क्योंकि ये जिम्मेवारी हम इधर बैठ गए हैं तो सिर्फ हमारी नहीं है, हम सबकी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी चुनाव हो वो चुनाव देश के लोगों के बेसिक सवाल पर हो, डेवलपमेंट के सवाल पर हो, लोगों की जो इंक्लूसिवनेस है उस पर हो, लोगों की यूनिटी पे हो,
देश बेहतर कैसे होगा, हम स्वस्थ कैसे होंगे। मेरा हाथ अगर लंबा हो जाए तो यह अस्वस्थ होने की निशानी है। हम स्वस्थ तभी होंगे जब बराबर से, संतुलन से हमारे शरीर के हर अंग का विकास होगा। आप आंकड़ा उठा करके देखिए, आप अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास चंदा आया है ना, उसका ही आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। जो बीजेपी है उसके पास लगभग 5,000 करोड़ रुपया है। आप कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल रूल हम किए हैं। आपके हिसाब से हमारे पास 500 करोड़ है और वो 7 साल रूल किए, उनके पास 5,000 करोड़ है। ये चोरी है कि नहीं है? बेईमानी है कि नहीं है? और बेईमानी जब आंख से दिख रही है तब उसके लिए बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे तो यह सवाल पूछा जाएगा कि तब क्यों नहीं किए? हम तब भी किए थे। अगर किए नहीं होते तो देश में जो है दर्जनों एम्स नहीं बने होते, IIM नहीं बने होते, इसरो नहीं बना होता, BSNL नहीं बना होता, इतने संस्थान नहीं खड़े होते। आपके राज्य की जो राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ देश का सबसे पहला प्लांट सिटी है। वो सबसे पहला प्लांट सिटी कब बना है? नेहरू जी का ब्रेन चाइल्ड था वो। हमने देश के लिए किया था, किए हैं और करेंगे। और हमको दर्द भी इसीलिए हो रहा है, कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। हम ये देश बनाए हैं, इसीलिए देश के लिए दर्द हो रहा है। और देश कैसे बेहतर हो सके, इसीलिए उन सवालों को लेकर के आपके बीच में आए, उन सवालों को उठा रहे हैं। आपने कहा कि हम मीडिया हैं, हम आपसे भी यही आग्रह करते हैं कि आप भी इन सवालों को उठाएं और देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे हम केंद्रित करके रखें। जाति और धर्म के नाम पे जिन सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उन सवालों को हम खारिज करें और हमारे जो बुनियादी सवाल हैं उसको हम केंद्र में लेकर के आए।